क्लास 12 एक्सरसाइज 32 बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 16 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 12 आरएस अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां तक सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पास्ट रिकॉर्ड शो दैट 80% of operation performed by a certain doctor were successful। अरे वाह, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एक डॉक्टर है, समझे ना, एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन करता है जिसका 80% क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, 20% आदमी खलास। भाई ऊपर वाला से मना कैसा डॉक्टर से बेट नहीं हो ना, 20% में तो सब में बेचारे को मार ही देता है, क्या डॉक्टर बनेगा ठीक। अब वो कहता है इफ ही परफॉर्म 4 ऑपरेशन इन ए डे, एक दिन में 4 वो ऑपरेशन करता है वो डॉक्टर वाला, तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 ऑपरेशन विल बी सक्सेस, कम से कम 3 ऑपरेशन सक्सेस हो। तो सबसे पहली बात फार्मूला px r बराबर ncr p का पावर r q का पावर ऊपर वाले से नीचे वाले घटा के लिखा है -r, है ना। तो फार्मूला यार दिमाग में यहाँ ये स्टोरेज है, ये मेमोरी, इसमें बैठा, इसमें ये बैठा था, इसमें क्या बैठा है मतलब मोए मोए, है ना। और क्या बैठा था इधर पता नहीं अभी कुछ गाना चला हुआ है अभी क्लास में कैसे करता है वो वाला गाना सब खाली दिमाग में बैठा था, तो उससे एग्जाम में उसमें बहुत ज्यादा है। इसको बैठाओगे तो पता चलेगा किधर जाना है, तो क्या होगा फार्मूला याद, अच्छा एनसीआर पहला स्टेप, अच्छा सर हमको पहले एन का जरूरत है, तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता करना पड़ेगा एन क्या है, 4 ऑपरेशन करता है, एन का वैल्यू कितना हो गया 4, यहां पर से एन का वैल्यू 4। अब क्या चाहिए स्मॉल p क्यू। स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और स्मॉल q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो सबसे पहली बात कितना परसेंट जो सक्सेसफुल होता है 80%, यानी इसका प्रोबेबिलिटी को हम p बराबर 80/100 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, ये जो कट गया दूसरे काट दो, ये हो गया कितना 4/5। तो यहाँ इसी p को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो 4/5। q का वैल्यू कितना 1 - p होता है, तो 4/5, इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1/5। p पता है, n पता है। अब x बराबर क्या कहता है, एटलीस्ट 3, कितना 3 ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। टोटल कितने ऑपरेशन करते हैं, 4 ऑपरेशन करते हैं, तो कम 3 से कम नहीं लेना है, क्या बताया थे, तो 3 और 4 होगा, 3 से अधिक लेना। तो हमें px 3 और px 4 का निकालना पड़ेगा, तो 3 ये जो 3 होगा इसका r का मान, तो NCR फार्मूला देखो क्या है, NCR n की जगह पर 4, CR की जगह पर कितना 3, उसका क्या है p, तो p का वैल्यू ढूंढिए कितना है 4/5, फिर c के नीचे वाला इसका पावर हो जाएगा, फिर q का वैल्यू यहां मिलेगा 1/5, इसका पावर कितना, इस दोनों को माइनस करके लिखिए, तो 4 - 3 कितना 1, 4 से 3 को क्या लिखेंगे 4 3 2 और 3 को 3 2 1, है ना। इसका 4 का पावर 3 कितना होगा 64, अब बटा में 5 का पावर 3 into 5, तो यहाँ हो जाएगा ये 625 हो जाएगा ना, 3 2 से 3 2 कट गया, इधर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 चौका 16, 6 चौका 24 से 25, यानी 256 बटा में कौन सा 600, यानी इसको 4 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे 256 अपॉन कितना 625, 3 पे निकल गया। अब क्या चाहिए हमें 4 पर, तो px हमें 4 निकालना है, तो फार्मूला क्या है NCR, तो n की जगह 4, c r की जगह कितना ये भी 4, p का वैल्यू कितना 4/5, इसका पावर क्या लिखते हैं c के नीचे वाला, c के नीचे 4 है उसको लिखेंगे, q का वैल्यू 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5, इसका पावर इस दोनों को माइनस करके लिखो, तो 4 - 4 कितना 0, क्या सिखाए हैं सी में ऊपर नीचे वैल्यू बराबर वैल्यू 1, क्या होगा ऊपर नीचे वैल्यू सेम रहेगा तो वैल्यू 1, 4 का पावर 4 कितना होगा जी बोलो 256 नहीं होता है, 256 होता है, 5 का पावर 4 है ना, और इधर से
ये 5 बच गया। अब 5 का पावर 4 कितना करो, ये भी 625 ही होगा, नहीं होगा, देखो उल्टा कर, 1 मिनट, 5 का पावर 4 ये तो 1 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ तो 1, ये कितना 256 अपॉन कितना 625, तो ये क्या निकला हमारा px इक्वल टू कितना 4। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, px इक्वल टू किसको 3 पर निकाले हैं, तो इसको लिखिए प्लस कितना px इक्वल टू 4 को ऐड कीजिए, 3 वाला कितना है 256 बाय 625, 256 अपॉन 625 प्लस 4 पे भी तो सेम ही आया है 256 अपॉन 625, तो 625 एलसीएम लेंगे तो 256 अब प्लस 256 ऐड करो, 6 प्लस 6 कितना यहाँ 12, 512 अपॉन 625, यही आंसर हो जाएगा, ये कितना है 625। क्लियर है, तो फटाफट फोटो खींचिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हीटिंग ए टारगेट इज 1/4, यानी एक आदमी है कोई भी टारगेट को हिट करता है, यानी कोई भी मान लो बर्ड को मारता है या किसी भी चीज को मारता है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इफ ही फायर 7 टाइम, वो 7 बार गोली मारता है, ठिचकाऊं 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 ठिचकाऊं, कितने बार 7 बार, what is the probability that of his hitting the target at least twice, यानी कम से कम 2 बार टारगेट को हिट करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो टोटल कितना बार वो हिट करता है 7 बार, तो हमें पहले क्या हो गया n का वैल्यू कितना 7, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन, n इज इक्वल टू कितना 7 हो गया। अब हमें पीई यानी प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 1/4, यही क्या हो गया आपका स्मॉल p, अब क्या चाहिए q, तो q का वैल्यू 1 माइनस p, तो p का वैल्यू ये है 1/4, इसको करोगे तो ये 3/4 हो गया। x इक्वल टू क्या कहता है एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कम से कम 2 बार टारगेट को हिट करेगा, तो ध्यान से देखो 2 बार करेगा, टोटल कितने बार हिट का फायर कर रहा है वो 7 टाइम ट्राई कर रहा है वो, है ना, तो कम 2 से कम नहीं लेना, एटलीस्ट 2 करे, 2 से कम नहीं, 2 लेना है, 3 4 5 6 7 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, x का वैल्यू 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या नहीं है देखो 0 और 1 नहीं है, यहाँ 0 और 1 नहीं है, तो हमें किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूला पुट करके, इसमें क्या नहीं है 0 और 1 नहीं, तो 1 में से इस दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले px इक्वल टू क्या चाहिए 0, तो यहाँ नहीं तो यहाँ लिख लीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी 0 निकालो, NCR, तो n का वैल्यू 7, c के r के जगह 0, फिर p का वैल्यू 1/4, इसका पावर कितना 0, फिर q का वैल्यू कितना 3/4 है, इसका पावर कितना 7, इस दोनों को घटा के लिखते हैं, ऊपर में कुछ भी रहेगा, नीचे में 0 वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1, यहाँ क्या बचा 3/4, इसका पावर 7, तो 3/4 का पावर 7, ठीक है ना। अब px इक्वल टू क्या निकालना है हमें 1, समझ में आ रही है बात, यहाँ NCR तो 7c कितना 1, p का वैल्यू 1/4, इसका पावर क्या लिखते हैं पहले वाला का पावर c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू कितना 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4, इसका पावर कौन सा, इस दोनों को माइनस करके लिखो तो 7 - 1 6, 7c 1 7, यहाँ कितना 1/4 और यहाँ कितना 3/4 का पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 7/4 इंटू 3 का पावर 4 का पावर 6 आ गया। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बोलो 1 माइनस px इक्वल टू तो 0 वाला, और कौन सा px इक्वल टू 1 वाले को ऐड करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, या नहीं तो 2 निकालो, 3 4 5 6 7 सबको निकाल करके सबको ऐड कर दो, लेकिन इसमें ज्यादा कैलकुलेशन, ये देखो पूरा इस 2 ही बार कैलकुलेशन में निकल गया ये, तो 1 अपने जगह सही है, px इक्वल टू 0 कितना 3/4 का पावर 7, प्लस 1 पर कितना मिला 7/4
4 है, इसका पावर इंटू कितना 3/4, इसका पावर कितना 6, तो 1 माइनस कितना, देखो इसका पावर 6, इसका पावर 7, तो कम पावर वाला को बाहर निकालोगे तो 3/4 का पावर 6 को बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3/4, यानी 6 बाहर निकलेगा, 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 7/4। तेरी का लो, यहाँ ये छुटके वाला ब्रैकेट दो। अब यहाँ 1 माइनस 3/4 तो ठीक है, इसका पावर 7, यहाँ 4 एलसीएम लोगे तो 3 प्लस कितना 7, ये कितना हो गया 1 माइनस 3/4 का पावर 6, और यहाँ 7 3 10 यानी 10/4, तो 2 से काट दो, यहाँ 2 2 जा, यहाँ 5, तो ये कितना हो गया फाइनल 1 माइनस कितना इधर 3/4 का पावर 6 इंटू कितना 5/2। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा फाइनल आंसर वो तुम लिख सकते हो, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो बस यहीं पर आंसर लिख दीजिएगा, नंबर मिलेगा पूरा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। मतलब क्या हो गया कि एक खिलाड़ी है जो क्या करता है, मतलब हर्डल्स मतलब समझो ना कि वो गेम का जो हार्ड वाला लेवल होता है ना उसको क्रॉस करता है, कितना 10 लेवल क्रॉस करता है। ठीक है ना, उसके बाद कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6, यानी जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, जो हर्डल्स को क्रॉस करता है, लेवल को क्रॉस करता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/6। कैसा लेवल, जो क्लियर कर लेता है, मतलब उस लेवल में फंसता नहीं, लेवल को पार कर लेता है। What is the probability that he will knock down favor than 2? अब यहां देखो knock down मतलब खेल से बाहर होना, खेल से बाहर होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और यहां पर क्या है दिया हुआ, क्या दिया हुआ लेवल को पार करने का, मतलब वो सक्सेसफुल लेवल को क्या कर दिया, लेवल को क्रॉस कर दिया है ना। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या है, लेवल को जब पार करेगा तो जीत जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या कहता है, खेल से बाहर होने का प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से देखो इसको क्या मानेगा, पी मानेगा, स्मॉल पी, तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसका, नॉकडाउन का था, नॉकडाउन हो गया सक्सेस, और ये हो गया जो लेवल को क्रॉस कर जाता है वो हो गया फेल्योर। समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या चाहिए हमें एन, तो टोटल हर्डल्स कितने हैं, यहाँ पर 10 हर्डल्स को क्रॉस करते थे, एन का वैल्यू 10, आई बात समझ में। और ये किसका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी Q का वैल्यू है 5/6, समझ में आ रहा है। तो P का वैल्यू कितना 1 माइनस दिस वन, ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा क्लियर करता है, और यहाँ पर कौन सा है नॉक डाउन, यानी खेल से बाहर हो जाने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए ये क्यों हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लियर होने का फेवर देन रहता, क्लियर होने का रहता, तो ये हमारा P होता और ये हमारा Q होता। ठीक है ना। अब क्या कहता है फेवर देन 2, तो x का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा 0 और 1। तो चलो, तो px इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो यहाँ कितना NCR यानी 10C0 P का पावर, P का वैल्यू 1/6, इसका पावर कौन सा C के नीचे वाला, फिर Q, तो Q का वैल्यू 5/6, इसका पावर 10 माइनस 0 यानी 10, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5/6 का पावर 10, तो ये कितना रहा 5/6 का पावर 10। ठीक है, फिर कितना हमें निकालना है px इक्वल्स टू 1, तो 10C1, यहाँ 0 है वहाँ 1 दो, तो 1/6, इसका पावर कितना C के नीचे वाला, फिर 5/6, इसका पावर कौन सा 10 में से ऊपर में से नीचे वाले को घटाओ और यहाँ लिखो, तो 9, 10C1 कितना 10, यहाँ कितना इंटू 1/6 इंटू 5/6, इसका पावर कितना 9, तो ये रहा 10/6 इंटू कितना 5/6, इसका पावर 9। ठीक है, अब यहाँ है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या करेंगे हम सबको जोड़ देंगे, किसको px इक्वल्स टू 0 और px इक्वल्स टू कितना 1, तो 0 पे क्या मिला 5/6 का पावर 10, तो 5/6 का पावर 10 प्लस 1 पर क्या मिला 10/6
10/6 इंटू कितना 5/6 इसका पावर 9, ये 5 है, ठीक है ना। कॉमन क्या होगा इसमें, पावर 10 इसका पावर 9, तो सबसे कम पावर वाला को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 5/6 बचेगा, यहाँ 10/6 बचेगा। तो 5/6 का पावर 9 तो ठीक है, यहाँ पर 6 एलसीएम, तो 5 प्लस कितना 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो 5/6, यहाँ 10 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 15/6, है ना। कितना 3 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ क्या बचा 5/6, 5/6 का पावर 9 इंटू कितना 5/2, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे देखो, इसका पावर, इसको अलग अलग लिख लो, 5 का पावर 9 इंटू 6 का पावर 9 इंटू कितना 5/2। एग्जाम में इतना आंसर लिखोगे नंबर मिल जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करो, बेस में पावर ऐड होगा तो 5 का पावर 9 है, इसका 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो पावर ऐड होगा तो 5 का पावर 10, यहाँ 2 को पहले लिख लो इंटू 6 का पावर 9 अलग से। ये बुक में आंसर है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, ए मैन कैन हिट अ बर्ड, यानी एक आदमी है जो शिकार करने जाता है ना, मतलब पहले राजा महाराजा से होता था ना, शिकार करने जाता है घोड़ा पर चढ़ कर गया। अब यहाँ पर क्या एक आदमी घोड़ा वाला दौड़ गया है ना, बंदूक लेकर जाता है चिड़िया मारने के लिए, ठीक है ना। बताओ, ऐसे नहीं मानना चाहिए बेजबान को। क्या कहता है, वंस इन 3 शॉट्स, मतलब 3 बार में वो एक बार निशाना लगता है उसको, क्या शिकारी बनेगा बताओ, क्या है वंस इन 3 शॉट्स, यानी चिड़िया को जब मारता है 3 बार में एक बार वो शॉट्स लगता है, वो मारता है। ऑन दिस एजम्पशंस ही फायर 3 शॉट्स, टोटल कितने गोली चलाता है 3 गोली चलाता है, 3 बार फायर करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, व्हाट इज द चांस दैट, यहाँ प्रोबेबिलिटी को छोड़ करके क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन इसकी जगह पर प्रोबेबिलिटी है। चांस दैट एटलीस्ट 1 बर्ड इज हिट, कम से कम एक बर्ड को क्या करेगा हिट करेगा, एक से कम नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले बात क्वेश्चन में क्या चाहिए सर, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है एनसीआर, तो पहले एन चाहिए, तो टोटल कितना बार फायर करता है 3 शॉट, तो एन का वैल्यू यहाँ देखो सीधे 3 लिख दिए, किसी को दिक्कत है। अब देखो टोटल कितना 3 शॉट्स करता है, उसमें कितना एक बार मारता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना P बराबर 1/3, समझ में आ रहा है। तो स्मॉल p कितना 1/3, Q का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस P, तो P का वैल्यू जो है उसको करो, यहाँ हो जाएगा 2/3, समझ में आ रहा है। x इक्वल टू क्या कहता है, एटलीस्ट 1 बर्ड, कम से कम एक चिड़िया को मारेगा, एटलीस्ट कितना 1, एक से कम नहीं लेना है, तो x का वैल्यू कितना एक से ज्यादा होगा, टोटल कितना 3 बार मारता है, तो 1 2 और 3 है ना, x का वैल्यू निकला। अब यहाँ पर से देखो इसमें क्या नहीं है, तो या तो एक है कि 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, तीनों को ऐड कर दो। इसमें क्या नहीं है सर, 0 नहीं है, तो 1 में से 0 को घटा दो, 0 वाले को। तो हम पहले px इक्वल टू कितना 0 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला एनसीआर, n के जगह पर कितना 3, r के जगह पर कितना 0, तो 3c0, फिर p का वैल्यू कितना 1/3, तो 1/3, इसका पावर क्या होता है c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू कितना 2/3, तो 2/3, इसका पावर कितना, इस दोनों को माइनस कर लिखो, 3 - 0 कितना 3। क्या बताए थे, ऊपर में कुछ भी नीचे में 0 तो वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, तो 8/27 है ना। लेकिन हमें इससे तो फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 में से कितना px इक्वल टू 0 को माइनस कर दो, यहाँ 1 अपनी जगह ठीक है, यहाँ 8/27, 27 को आप एलसीएम ले लीजिए, तो 27 माइनस 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 में से 8 गया तो 19/27, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।